हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं वी आर सॉल्विंग एच.सी. वर्मा बुक। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे, करेक्ट है। सो टुडे लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। अ ग्लास फुल ऑफ वाटर हैज़ अ बॉटम of area 20 centimeter square, top of area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter. Okay sir, a glass full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top of area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter. Okay, so volume को हम separately specify कर देंगे. Volume is equals to 0.5 लीटर. Okay, देखो बेटा हम जानते हैं दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यस, दैट मीन्स वॉल्यूम अगर 0.5 लीटर होगा तो मैं मास ऑफ वाटर को 0.5 किलोग्राम कंसिडर कर सकता हूँ. करेक्ट है बेटा. वॉल्यूम कितना गिवन है स्टूडेंट्स? हाफ लीटर. तो मास भी कितना होगा? हाफ. बट डेफिनेटली मास है तो यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. दिस इज वैलिड फॉर वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट है. आगे सुनते हैं. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम. ओके सर, तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर. ओके, एक्सर्टेड बाय द वाटर यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको. वाटर इस तरीके से फिलअप किया गया है बेटा. ओके, सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वाटर ऑन द बॉटम. तो मैं उसको एफ बॉटम लिख देता हूँ. एफ बॉटम इज क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स. यस. Task B, requirement B students. Considering the equilibrium of water, find the resultant force exerted by the sides of the glass on the water. Okay sir, तो मैं लिख देता हूँ बेटा इसे F resultant. Okay, कहाँ से? By the sides of the glass. Yes, on the water. So what is F resultant? Force resultant by the sides of glass on the water. Okay students. So एक एक करके देखते हैं बेटा. टास्क ए फिर टास्क बी. ओके, seems to be a good question बेटा. चलो काम शुरू करते हैं बेटा. कैन आई से force exerted by this much water at the bottom of glass can be considered as pressure at bottom मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बॉटम. करेक्ट है. इन अवर हाइड्रोस्टैटिक्स बेटा हम कहते हैं P इज इक्वल्स टू एफ ओवर एरिया. तो F एट द बॉटम कितना होगा बेटा? P बॉटम इंटू एरिया. ऑब्वियस है. नाउ कैन आई से स्टूडेंट्स दिस इज ओपन टू एटमॉस्फियर. यस, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज ओपन टू एटमॉस्फियर बेटा. तो इस पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज डेफिनेटली नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम जिसको P नॉट से डिनोट करते हैं बेटा 1 ATM. करेक्ट है बेटा. 1 ATM का मतलब क्या होगा? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बेटा यू एग्री विद दिस? P नॉट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 1 ATM इज 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो बेटा P बॉटम कैसे ढूंढने वाले हो आप लोग? प्रेशर एट बॉटम. यस, इट इज P नॉट प्लस H⍴G. प्रेशर एट बॉटम कितना होगा बेटा? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच लिक्विड कॉलम. करेक्ट है. सो P बॉटम कितना होगा बेटा? P नॉट प्लस H⍴G मल्टीप्लाइड बाय एरिया शुड बी एज इट इज. ठीक है ना बेटा. आई थिंक वैल्यूज है हमारे पास. डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. लेट्स वर्क आउट दैट बेटा. देयरफॉर F एट बॉटम विल बी P नॉट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस H⍴G प्लस H. बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? टेल मी. यस, H का वैल्यू इज दिस 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 × 10⁻² मीटर. ρg डेंसिटी फॉर वाटर स्टूडेंट्स 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. बेटा 2 मिनट्स अगो मैंने आपसे कहा था डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मैं जब ये सॉल्विंग कर रहा हूँ आई हैव टू फॉलो ऐसा यूनिट. तो बेटा मुझे क्या लेना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. ऑब्वियस है. इनटू छोटू g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सर्टेन multiplied by this whole should be multiplied by area. The value for area of the base students 20. बट बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है.
सो दिस शुड बी इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर बेटा, ये हो जाएगा 1 × 10⁵ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, प्लस बेटा 2, ये 10⁻1 होगा ना बेटा, सो 3 + 1 4, 4 - 2 is 2, सो 20 × 10⁻², करेक्ट है बेटा, यस। द होल शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 20 × 10⁻⁻⁴, ओके। तो बेटा आप इसको कंसिडर करेंगे 1 0 0 0 1000 ले लीजिए आप इसे, इंटू 10⁻² प्लस 20 × 10⁻² बेटा, करेक्ट है ना, इंटू 20 × 10⁻⁻⁴। लेट मी सिंप्लीफाई दिस नाउ, 1000 प्लस 20 विल गिव यू बेटा 1020 इंटू आई एम टेकिंग 10⁻² कॉमन, इंटू स्टूडेंट दिस इज 20 10⁻⁻⁴ एज इट इज, करेक्ट है ना बेटा। ये 10⁻² -4 हो जाना है 10⁻²। अच्छा 10⁻² ये एंड ये 10⁻² + 2 विल कैंसिल आउट, तो बेटा ये हो जाना है 102 × 2 दैट इज 204 बेटा, 204 न्यूटन। सो F एट द बॉटम, करेक्ट है ना बेटा, F एट द बॉटम इज इक्वल्स टू 204 न्यूटन। सो टास्क ए हमारा कंप्लीट हो चुका। अच्छा टास्क बी बेटा, F रिजल्टेंट बाय द साइड्स ऑफ ग्लास ऑन द वाटर, ओके बेटा। एक काम करते हैं, इसका हम लोग FBD ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट है, ये कंसिडर करेंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स कैन आई से दिस इज फोर्स, यस, exerted by water at the bottom of the glass. So this is like action. As per Newton's third law of motion, for every action there is always an equal and opposite reaction. करेक्ट है। तो बेटा ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड, कितना न्यूटन सर, 204 न्यूटन, करेक्ट है ना बेटा, ओके बेटा। दिस मच लिक्विड विल हैव सम वेट, ओके। क्या आप इसका वॉल्यूम जानते हैं? बिल्कुल सर, 1/2 लीटर। इसका मास क्या होगा बेटा, 0.5 किलोग्राम। सो इसका वेट क्या होगा बेटा, इतने लिक्विड का वेट क्या होगा, वेट इज mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटू जी 10 है, तो बेटा वेट विल बी 0.5 × 10 दैट इज 5 न्यूटन। तो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास से मैं नीचे के तरफ वेट दिखा देता हूँ 5 न्यूटन, करेक्ट है बेटा, 204 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बेटा, ऊपर की तरफ ये 5 न्यूटन क्या है, इतने लिक्विड का वेट है बेटा, करेक्ट है। आप समझे इतना स्टूडेंट्स? अच्छा कैन आई से स्टूडेंट्स, फोर्स एटमॉस्फेयर भी एग्जर्ट करेगा इस लिक्विड के ऊपर। सो फोर्स एग्जर्टेड बेटा ड्यू टू एटमॉस्फेयर, FA कंसिडर कर लूँ मैं, क्या होगा बेटा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टॉप का एरिया, ओके बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू आर ऑलरेडी अवेयर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू सर आप क्या लोगे, एरिया। एरिया तो आपको पता ही है, बॉटम का एरिया टॉप का एरिया आर द सेम, 20 क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 20 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, करेक्ट है बेटा। तो P0 इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं आप इसे, तो बेटा ये हो जाना है 10⁻1, राइट। सो टोटल शुड बी 200 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स व्हाट्स हैपनिंग इज, कुल मिला के यहाँ पर आपने 3 फोर्सेस देखे, 1 2 3, सबका वैल्यू आपको पता है कि नहीं। दिस फोर्स exerted by atmosphere on this liquid is 200 Newton. This is force exerted by glass on water, 204 Newton ऊपर की तरफ and 5 Newton definitely इतने वाटर का वेट है. ओके अब क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया गया है बेटा दैट दिस लिक्विड इज अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो. आप मुझे बताइए ना स्टूडेंट्स, ये जो एफ रिजल्टेंट गिवन है यहाँ पर, इनफैक्ट जो एफ रिजल्टेंट आपको ढूंढना है वो इसी डायग्राम में होगा, करेक्ट है, एंड वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा. यस बेटा आप जानते हैं दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड. कोई भी फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है क्या ये एफ बी डी में? द आंसर इज नो. दैट मीन्स जो एफ रिजल्टेंट आपको ढूंढना है बेटा उसका कोई एक्स कॉम्पोनेंट है ही नहीं. ओके तो जो एफ रिजल्टेंट आपको ढूंढना है बच्चों उसका सिर्फ कौन सा कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट. लेट मी कंसीडर दैट वाई कॉम्पोनेंट एज एफ वाई, वही तो रिक्वायरमेंट है बेटा. ओके अच्छा आई थिंक रिसेंटली मैं आपको बता रहा था बेटा ये सब इक्विलिब्रियम में चल रहा है. सो टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स बेटा, करेक्ट है. आप मुझे बताइए
व्हाट इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स बेटा? 200 + 5 दैट इज 205 न्यूटन बच्चों, करेक्ट है। दिस इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स इज 204 न्यूटन प्लस जो आपका रिक्वायरमेंट है एफ रिजल्टेंट या फिर एफ वाई, वो भी तो अपवर्ड ही होगा बेटा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स बच्चों 205 न्यूटन एंड टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी 204 प्लस जो फोर्स आपका रिक्वायरमेंट है। तो बेटा एफ रिजल्टेंट क्या होगा आप मुझे बताइए? दिस विल बी 1 न्यूटन, करेक्ट है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया आपका काम चल गया। बेटा हम जानते हैं दिस इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस इज टोटल अपवर्ड फोर्स। सो एफ रिजल्टेंट विच इज 1 न्यूटन, जिसको डेफिनेटली हम एफ वाई भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा कुल मिला के 2 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है एफ एट द बॉटम, yes, force exerted by water at the bottom of the glass is equals to 204 Newton, and then F resultant which is definitely vertical is equals to 1 Newton, which is to be more precise acting in vertically upward direction। सही बोला बच्चों मैंने, 1 Newton in vertically upward direction। समझा आपको पैटर्न कैसे फॉलो करना है इसका? क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, सपोज द ग्लास ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज कवर्ड बाय अ जार and air inside the jar is completely pumped out। this is very important बेटा। in fact मैंने भी जो previous हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 उसका डायग्राम वही रखा है बेटा एंड रिक्वायरमेंट का स्टार्टिंग मैंने वही रखा है, करेक्ट है। आगे सुनते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ये जो लास्ट टाइम यहाँ पे फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेयर था, इस बार वहाँ पे वैक्यूम आ गया है बेटा। ओके, एक बार फिर से रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट। सपोज द ग्लास ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने रिसेंटली किया इज कवर्ड बाय अ जार एंड द एयर इनसाइड द जार इज कम्प्लीटली पम्प्ड आउट। ओके, दैट मीन्स वैक्यूम क्रिएट हो चुका है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा। फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ पर एटमॉस्फेयर था बेटा, 5th क्वेश्चन में वहीं पर क्या क्रिएट हो चुका है? वैक्यूम। आगे पढ़ते हैं। What will be the answers to the problem? That means recently what we found in question number 4 वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। What will be the answers to the problem? Okay, टास्क ए एंड टास्क बी था बेटा लास्ट क्वेश्चन में। इस बार दोनों को मैं टास्क ए में ही कंसिडर कर लेता हूँ बेटा। एफ एट द बॉटम क्वेश्चन मार्क एंड एफ रिजल्टेंट बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। ओके, टास्क बी इस बार कुछ नया है। Show that the answers do not change if a glass of different shape is used, provided the height, the bottom area and the volume are unchanged. Okay, that means in case H, bottom area and volume are unchanged, the answers that we find, right, A में जो है हमारे आंसर्स वो चेंज नहीं होंगे बेटा। आंसर्स will not change। ओके सर, आंसर्स will not change। लेट्स वर्क आउट बेटा, चलो काम पे लगते हैं बेटा। एफ बॉटम, आप बताइए बच्चों, इस बार रिसेंटली हमने सम प्रैक्टिस किया बेटा, है ना? ये सम स्टार्टिंग तो उसके जैसा ही है। तो एफ एट द बॉटम कितना होगा स्टूडेंट? यस टेल मी। एफ एट द बॉटम, इट इज प्रेशर एट द बॉटम मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द बेस। हाइड्रोस्टैटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा, एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बेटा इस बार प्रेशर एट द बॉटम में पी नॉट नहीं आएगा बिकॉज ऊपर तो वैक्यूम है। मैं लिख देता हूँ बेटा, ओवर हियर देयर इज वैक्यूम बेटा। वैक्यूम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? पी नॉट इस बार 0 होगा बेटा, करेक्ट है ना? सो प्रेशर एट बी कितना होगा बच्चों? प्रेशर एट बॉटम आई शुड से पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट इज 0 मतलब एच रो जी एरिया एज इट इज। ऑब्वियस, दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10⁻² मीटर। रो डेंसिटी फॉर वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। छोटू जी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एरिया, बॉटम का एरिया बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टोटल करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना? सो दिस शुड बी नाउ 20 इंटू 20 बेटा, 20 ओके सर। दिस इज 10⁻² स्टूडेंट्स -2 + 3 + 1 1 + 1 2 2 - 4 is -2, so 10⁻² बच्चों। So 10⁻² and ये दो zeros will cancel out, you'll be getting बेटा 4 Newton। So F at the bottom this time it's only 4 Newton। लास्ट टाइम जितना मुझे याद है कुछ 204 न्यूटन आया था बेटा, इस बार सिर्फ 4 न्यूटन लग रहा है बिकॉज इस बार सिर्फ
प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ही प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एब्सेंट है, करेक्ट है ना, इसलिए ये प्रेशर का, इनफैक्ट यहाँ पे ये जो फोर्स का वैल्यू है ये आपको काफ़ी छोटा मिल रहा है कंपैरेटिवली। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस टाइम टास्क ए के अंदर ही हम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट है ना बेटा। एफ रिजल्टेंट बाय द साइड्स ऑफ ग्लास ऑन द वाटर। चलिए एफ बी डी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, फिर तो एफ बी डी, राइट। सो बेटा ये जो 4 न्यूटन आपने ढूंढा है ये तो एक्शन है ना, किसके ऊपर क्रिएट हो रहा है बेटा, इस ग्लास का जो बॉटम है उसके ऊपर, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 4 न्यूटन, बट फ़र्क ये है ये 4 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन है ये 4 न्यूटन तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, करेक्ट है बेटा। हाफ लीटर मतलब हाफ किलोग्राम, दिस मच इज़ द मास ऑफ वाटर बेटा, यहाँ जो मास ऑफ वाटर है वो हाफ किलोग्राम का है, तो उसका वेट क्या होगा mg, 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 न्यूटन बेटा। तो मैं सेंटर ऑफ मास से बेटा 5 न्यूटन नीचे दिखा देता हूँ, करेक्ट है बेटा। इस बार ऊपर क्या है, ऊपर मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे वैक्यूम, तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा बेटा, 0, क्योंकि वहाँ पर तो वैक्यूम है सर। लास्ट टाइम तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट भी किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, एफ एट द टॉप सरफेस इज इक्वल टू प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया। प्रेशर को आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिए थे, बट इस बार वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। आई थिंक कई बार बता चुका हूँ ये मैं आपको। इस बार वैक्यूम है बेटा फ्री सरफेस पे, करेक्ट है ना। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हैं सो टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एंड टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स शुड बी द सेम, और वैसे भी हॉरिजॉन्टल तो कोई है ही नहीं बेटा। ओके, तो एफ रिजल्टेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है सर वो एक्चुअली एफ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हुआ, करेक्ट है। आप मुझे बताइए बेटा ये 5 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट है ना। ये 4 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं यहाँ पर प्लस एफ वाई लिख दूँ बच्चों, करेक्ट है। सो आई एम कंसिडरिंग दैट दिस एफ वाई इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सही भी है ना बेटा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, तो बेटा एफ वाई कितना होगा 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1 न्यूटन बेटा। क्या डायरेक्शन होगा इसका, वर्टिकली अपवर्ड, करेक्ट है बेटा। आपको समझा ये पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर बेटा। 5 न्यूटन नीचे है, 4 न्यूटन ऊपर है, तो 5 शुड बी इक्वल टू 4 प्लस अननोन फोर्स एफ वाई, और ये एफ वाई का वैल्यू है 1 न्यूटन विच इज़ एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक सब ठीक है बेटा, ओके। फिर टास्क बी में आते हैं बच्चों। टास्क बी एच ए वी दैट मीन्स हाइट, एरिया एंड वॉल्यूम को अगर हम चेंज ना करें तो ये जो आंसर्स है वो भी चेंज नहीं होंगे, ये हमें देखना है, प्रूफ करना है, क्रॉस चेक करना है। चलो काम पे लगता है बेटा। सो कैन आई से लाइक दिस, एफ एट द बॉटम बेटा इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाइड वर्जन इज एच रो जी ए। वो आपसे कह रहे हैं एच इज सेम, करेक्ट है बेटा, यस। एरिया इज ऑल्सो द सेम, छोटू जी तो बाई डिफॉल्ट 10 ही लेने वाले हैं आप। डेंसिटी ऑफ वाटर यू आर नॉट चेंजिंग द लिक्विड, तो डेंसिटी भी फिक्स्ड है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब बेटा। तो एफ एट द बॉटम भी सेम रहेगा सर जी, सेम मतलब 4 न्यूटन, करेक्ट है ना। एंड एफ वाई आपने कैसे निकाला बेटा, कैन आई से इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वैक्यूम अपनी जगह पे रहेगा बेटा। 5 न्यूटन क्यों आया, बिकॉज ये वेट है, ओके। वेट आपने कैसे निकाले, mg करके। मास कितना लिया 0.5 किलोग्राम। वाई यू आर टेकिंग मास है 0.5 किलोग्राम बिकॉज वॉल्यूम इज 0.5 लीटर, तो वॉल्यूम आप सेम रखोगे एज पर द डेटा, तो मास भी सेम रहेगा। तो ये 5 न्यूटन जो वेट है वो भी सेम रहेगा। ये 4 न्यूटन तो कॉपी पेस्ट ही करने वाले हो आप। दैट ऑब्वियसली मीन्स बेटा जो एफ वाई रिसेंटली आपको 1 न्यूटन मिला इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वो टास्क बी के अंदर भी सेम रहेगा। सो इवन इफ यू चेंज द शेप ऑफ दिस कंटेनर, राइट, एच ए एंड वी आप सेम रखोगे तो ये जो वैल्यूज़ आपने टास्क ए में दोनों ढूंढे बेटा, एफ एट द बॉटम एंड एफ वर्टिकल, वो इस वाले केस में भी आपको वही मिलेंगे, ओके। समझा बेटा कैसे करना है ये पूरा, ओके। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इफ वाटर बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर, what would be the height of water column at standard atmospheric pressure? Inside the bracket mercury का रीडिंग दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury, okay sir. So in that barometer beta, we are doing question number 6, right? In that barometer students, can I say जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है that is atmospheric pressure P0, okay. अच्छा
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 मेजर करने के लिए यूजुअली हम बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं? मर्क्यूरी। आप भी जानते हैं और ये क्वेश्चन में भी गिवन है, करेक्ट है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट P0 बेटा फॉर दैट बैरोमीटर? इट्स H rho G, करेक्ट है ना बेटा। तो P0 विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू H rho G। नाउ दिस H इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड डेफिनेटली डेंसिटी भी आपको मर्क्यूरी का ही यूज़ करना होगा। लेट मी कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है बेटा। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी in this question they are asking you to use water, so I think same P0 this time we have to measure with the help of water column. So basic formula वही रखता हूँ मैं, pressure P0 is H rho G, but this time H we have to consider for water, so density भी definitely मैं water का ही consider करूँगा। Let me consider this as equation number 2, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप समझ गए हैं। आगे आपको इक्वेशन 1 एंड 2 के राइट हैंड साइड को इक्वेट करना होगा। लेट मी डू दैट। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, RHS को हम इक्वेट करेंगे सर। सो HM रो M इंटू G इज इक्वल्स टू HW रो W इंटू G कैंसल आउट होगा। फिर आपको ढूंढना है H फॉर वाटर, करेक्ट है ना। हाइट फॉर वाटर कॉलम HW, this is HM into rho M divided by rho W. Students, what is the value of HM? Height of mercury column is 76 centimeter, correct है ना। Into what is density for mercury students? 13,600 kg per meter cube divided by students density for water will be 1000 kg per meter cube. Yes, बेटा ये यूनिट तो कैंसल आउट हो जाएगा। डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी फॉर वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो यूनिट्स विल कैंसल आउट। मतलब ये होगा कि जो HM का यूनिट है ना बेटा सेंटीमीटर, वो सेम यूनिट आपके HW का आएगा। ओके, सो दिस शुड बी नाउ सम सिंपल अलजेब्रा आउट हियर। सो H फॉर वाटर, हाइट फॉर वाटर कॉलम विल बी 76 multiplied by 13.6. Yes, this answer will be in terms of centimeter as we recently discussed. Guys, this will be according to my knowledge 1033.6 centimeter. So H for water is 1033.6 centimeter. So instead of mercury अगर आप water use करते हो तो जो H आपको दिखेगा वो इतना होगा बेटा, 1033.6 सेंटीमीटर। सिंपल है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन अ 2 meter स्क्वायर प्लेन सरफेस ऑफ अ लार्ज स्टोन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ सी 500 meter डीप। डज द फोर्स डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस? ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम कंसिडरिंग सी वाटर आउट हियर। Okay, how much deep this is? 500 meter. Okay sir, this depth is 500 meter. Okay, there is one large stone जो प्लेन सरफेस का है, ठीक है। यहाँ कंसिडर कर लेते बेटा लार्ज स्टोन, सरफेस प्लेन है इसका। ऐसे क्या एरिया है बच्चों इसका? दैट एरिया इज 2 meter स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट force exerted by water on a 2 meter square plane surface of a large stone placed at the bottom of a sea which is 500 meter deep. आगे देखते हैं force, does the force depend on the orientation of the surface? वो तो ठीक है, वो तो भी easily हो जाएगा बेटा। आप मुझे पहले ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट होने वाला है? दिस इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट है बेटा। Now what is the value of atmospheric pressure students? This is 1 atm, जिसको हम लिखने वाले हैं 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा मैं 1.013 को अप्रॉक्सीमेटली 1 तो बोल ही सकता हूँ, करेक्ट है। तो मुझे पूछा जा रहा है बेटा इसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। अब हम जानते हैं बेटा टोटल फोर्स, यस, एक्सर्टेड ऑन दिस स्टोन विल बी टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया,
करेक्ट है। अब जो टोटल प्रेशर लगेगा बेटा यहाँ पर, दैट विल बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फ्री सरफेस पे लग रहा है, प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच वाटर कॉलम, मतलब पी नॉट प्लस एच रो जी। सो टोटल प्रेशर विल बी स्टूडेंट्स पी नॉट प्लस एच रो जी, करेक्ट है ना, पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया विल रिमेन एज इट इज। ओके बेटा, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस एच रो जी। एच का वैल्यू बेटा 500 मीटर डेप्थ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी फॉर वाटर, 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। छोटू जी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द होल शुड बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है ना बेटा, पी नॉट आ गया प्लस एच रो जी, द होल शुड बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया गिवन टू यू बेटा फॉर द स्टोन, दैट एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁵ प्लस स्टूडेंट्स, इसको मैं काम करता हूँ, मैं 50, मुझे 10⁵ कॉमन लेना पड़ेगा एनी हाउ, राइट। तो मैं 5 इंटू 10 यहाँ 50 कर देता हूँ, ये 5 और इसका 10 50, 10⁵2 प्लस 3 मैं 5 कर देता हूँ इंटू 10⁵5, द होल शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आई कैन टेक 10⁵ कॉमन, 1 प्लस 50 इज डेफिनेटली 51 इंटू 2 एज इट इज, सो टोटल विल बी 102 ना बेटा, इंटू 10⁵5, दैट इज लाइक 1.02 इंटू 10⁵7। आई एम शिफ्टिंग 2 डेसिमल बेटा, सो 2 and 5 मिलके हो जाएगा 7, 1.02 इंटू 10⁵7, सो दिस F विल बी बेटा 1.02 इंटू 10⁵7 न्यूटन। ओके, टास्क इज सिंपल। F एट द बॉटम, F ऑन द स्टोन आपने निकाल लिया बेटा, 1.02 इंटू 10⁵7 न्यूटन, ईजी। ओके, दिस इज वन ऑफ द टास्क विच इज लाइक ए, करेक्ट है ना बेटा। अब बी पार्ट में क्या बोला है बेटा, does this force depend on the orientation? Let me read that exact statement for you. Does the force depend on the orientation of the surface? Orientation of the surface. बेटा आप मुझे बताइए ना, ये जो 2 मीटर स्क्वायर एरिया है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर स्टोन का, इवन इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन, अगर आप ओरिएंटेशन को चेंज करते हो, डेफिनेटली व्हेन यू आर चेंजिंग द ओरिएंटेशन, H शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो आप मुझे बताइए, इवन इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगा बेटा? H आप 500 मीटर ही रखने वाले हो बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है बेटा। सो दैट मीन्स टास्क बी में मुझे लिखना पड़ेगा दिस वैल्यू ऑफ फोर्स, राइट, इज इंडिपेंडेंट, करेक्ट है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द स्टोन। इज दैट फाइन विथ यू बेटा? इतना आप कर लेंगे, F इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, A एंड B दोनों हो गया। इजी है क्वेश्चन नंबर 7। ओके।